हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका लीन फिट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपके साथ अपना वेट लॉस एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आज हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो हमारा खाना होता है वो मेनली दो हिस्सों में बटा होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन हिस्सों में बटा होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन होता है आपको तो पता ही है, वो बॉडी में चीजें बनने और टूटने को डिसाइड करता है और कहाँ पर क्या होना चाहिए वो प्रोटीन का काम है। जैसे कि प्रोटीन में एंजाइम्स आते हैं जो बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं उसके लिए तो प्रोटीन पता ही आपको लेना पड़ता है, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें जो मसल होते हैं वो रिपेयर हो, और उनके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन के बाद आता है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों ही हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, वो औरों की तरह मुझे भी यही लगता था कि फैट लेने से हमारा जो बॉडी है उसका वेट बढ़ेगा, हमारे बॉडी में स्टोर होगा और उसे कम करना चाहिए। तो मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं सोचता था सूखी रोटी खाने से या फिर सिर्फ राइस खाने से, आलू खाने से, अगर उसे फ्राई ना किया जाए तो हमारा वेट कम हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था। एक्चुअली क्या होता है, जो फैट होता है उसके 1 ग्राम में करीब करीब 8 कैलोरीज होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके 1 ग्राम में करीब करीब 4 कैलोरी होता है। तो हमें तो सुन के यही लगता है कि जिसमें कैलोरी ज्यादा है उसी से वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन वेट जो होता है हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंसुलिन के ऊपर। तो अगर आपने सिर्फ 1 चम्मच घी कंज्यूम किया है, सिर्फ 1 चम्मच घी या 1 चम्मच तेल, तो वो क्या होगा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जितना हमारे बॉडी को जरूरत है उतना एब्जॉर्ब होगा और बाकी का वेस्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है। अब वो ब्लड का शुगर बढ़ाएगा। ठीक है, अब उसे कोप अप करने के लिए हमारा बॉडी इंसुलिन छोड़ता है ब्लड में, और जैसे ही इंसुलिन शरीर में आता है तो उसके 2 काम रहते हैं। पहला, जहां जहां एनर्जी की जरूरत है वहां वहां एनर्जी सप्लाई करना, और दूसरा, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट जो बच गए हैं, जो यूज नहीं हुए हैं, उनको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में स्टोर करने की जिम्मेदारी भी इंसुलिन की होती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइमिंग की। हमें क्या लगता है कि 4 रोटी होती है, क्योंकि 4 रोटी में तो उतने ही कैलोरीज होंगे। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का टाइमिंग होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपने सुबह 4 रोटी खा ली और पूरे दिन में और कुछ भी नहीं खाया, तो क्या होगा, सुबह आपने रोटियां खाई, ठीक है, इंसुलिन बना, और फिर उसने बॉडी में जहां जहां फैट स्टोर करना था, मतलब जितना एनर्जी यूज हुआ रोटी का उतना बॉडी में स्टोर हुआ, और उसके बाद बाकी का एनर्जी एज अ फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो। जैसे रोटी हजम हो गई, ठीक है, तो उसके बाद इंसुलिन का जो क्वांटिटी है, हमारा जो इंसुलिन का कंसंट्रेशन है ब्लड में कम होता है, और उसके जगह पर ग्लूकागॉन आता है। ठीक है, ग्लूकागॉन का काम क्या रहता है, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे पकड़ पकड़ के निकालता है और बॉडी को सप्लाई करता है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने 4 रोटियां खाई, जितना बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ वो बाद में यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए हमने 4 बार 1-1 रोटियां खाई, तो उससे क्या है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है वो बना हुआ है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ग्लूकागॉन तो आया ही नहीं। तो जितना बॉडी में एनर्जी यूज हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद स्टोर भी हुआ है। ग्लूकागॉन आता तो स्टोरेज से फैट निकालता, लेकिन यहाँ तो ग्लूकागॉन आया ही नहीं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है फाइबर। फाइबर का काम क्या रहता है, फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन के स्पाइक को कम करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसुलिन जब स्पाइक होता है, जितना झटके से इंसुलिन ब्लड में बढ़ेगा उतना ही तेजी से फैट स्टोर होता है। फाइबर क्या करता है, किसी भी चीज को, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसको पकड़ लेता है। लेकिन अगर फाइबर नहीं होगा तो अचानक से कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ना तो अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए आएगा हमारे बॉडी में इंसुलिन, और इंसुलिन की वजह से जितना बॉडी में उस वक्त, उस छोटे से क्षण में जितना हमारे बॉडी में वो यूज होगा और बाकी का फैट के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की टाइमिंग और फाइबर का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में है। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को सलाह देता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, पूरे वीडियो का अगर सारांश निकाला जाए, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो 2 चीजें हम हमेशा जरूर ध्यान पे रखिएगा। पहले,
फाइबर काफी हद तक लेना है। दिन में कम से कम 20 ग्राम फाइबर, 20 से 30 ग्राम मिनिमम, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन 20 से 30 ग्राम फाइबर आप जरूर लें। और दूसरा, अपने बॉडी को रिकवर होने का मौका दें। खाली पेट और कमजोरी दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। जब भी हमारा पेट खाली होता है, ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेस्ट मिलता है, तो हमारा दिमाग और भी बेहतर काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है भूख लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारे दिमाग का जो है हमारे दिमाग में बैठाया गया है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि खाली पेट में आपका ध्यान ज्यादा अच्छे से लगता है। पढ़ाई हो, आपका काम हो, अगर आपका पेट खाली होगा और अगर आपको उस चीज की एक बार आदत लग जाए तो आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन जो होता है, एनर्जी लेवल जो होते हैं, वो खाली पेट में आपके ज्यादा होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा काम आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास का जो बेल आइकन है उसे दबा दें। ठीक है, आपके साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा खाएं, खुश रहें, टाइम पर सोएं और अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुक्रिया।